हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों का एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक, that is soils as a resource. So before starting of the chapter, I would like to tell you that in this chapter we are going to study about that why soil is considered as a very important resource, what are its importance, and how many types of soils are found in our country. So, welcome to the Madhu's Creative Diaries. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि soil is a very important natural resources. Soil is the earth crust is covered with a thin layer of the soil, and it composed of organic and inorganic materials. Soil is important in this concern that it supports growth of plants, and it is the home of many living organisms. So soil is a living system. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि सॉइल किस लिए इम्पोर्टेंट है और ये कितनी तरह के सॉइल्स हमारी कंट्रीज में पाए जाते हैं. एज यू नो दैट इंडिया हैज़ अ वेरियड टाइप ऑफ topographical features, and as like its topographical features, India has also different types of soils are founded. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे. अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. और सॉइल ये अर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि जो भी प्लांट्स है वो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं. दिस इज़ नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, but it is also important as it supports or it is the home place of many living organisms. सॉइल को एक लिविंग सिस्टम भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक मिनरल, सैंड, क्ले दोनों ही पाए जाते हैं. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है, और इसीलिए सॉइल का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सॉइल में बहुत तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. तो आइए देखते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. द प्रोसेस of the soil formation is known as pedogenesis. आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा. मुझे बताइए कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कुछ लोगों का कहना है कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये फॉर्म हो सकता है. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग मिलियन ऑफ ईयर्स जस्ट फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स. तो सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है. सॉइल का फॉर्मेशन बहुत सारे नेचुरल से होता है. It is influenced by a variety of elements like parent rock or bedrock,
time span, climate change, plants and other life forms. और इन सभी फैक्टर्स के कंबाइंड इफ़ेक्ट से अलग अलग तरह के सॉइल फॉर्म होते हैं. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल जो है मेनली टू टाइप्स के एलिमेंट्स या कंपोनेंट से मिलकर बनती है. एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स which consist of humus and decomposed plants and animals. और दूसरा होता है inorganic components which consist minerals, sand, silt and clay. और इनके मात्रा के अनुसार ही सॉइल की फर्टिलिटी निर्धारित होती है. तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उस पर फोकस करेंगे. तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि एज लाइक इट्स टोपोग्राफिकल फीचर, इंडिया हैज़ अ वेरिएट टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो फाउंडेड. यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी फर्टाइल सॉइल. ब्लैक सॉइल पाया जाता है विच इज़ suited for the growth of cotton. लेटेराइट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, और माउंटेन सॉइल और हिली सॉइल, जिसको कह सकते हैं माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सॉइल. तो मेनली इतनी तरह के सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन ऑल अबाउट. तो सबसे पहला है एल्यूवियल सॉइल. यह इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सैंड, सिल्ट, क्ले या अन्य तरह के सेडिमेंट्स के जो कि रिवर्स कैरी करके लाती है अपने साथ, उसके डिपोजिशन से होता है. यह मेनली नर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है और जो रिवर्स वैलीज़ है वहाँ पे ये पाया जाता है. एल्यूवियल सॉइल का जो मेन एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, the coastal areas of Orissa and some parts of Gujarat, and also it is covered in the northern plains and the river deltas. और इसीलिए एल्यूवियल सॉइल को रिवराइन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. इसमें पोटैश, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बट इट इज़ लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सैंडी से क्लेई तक का हो सकता है और इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है. इंडिया में दो तरह के सॉइल पाए जाते हैं, एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज. वन इज़ भांगर and the another is khadar. Bhangar is the older alluvium soil which is less fertile, and ये जो है मेनली रिवर बेड में पाए जाते हैं. इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउनिश येलो टाइप का रहता है, जबकि खादर जो है दैट इज़ न्यूअर alluvial soil which is more fertile than the bhangar, and the color of the khadar soil is yellowish. यह इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल सॉइल है एंड इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं दैट इज़ राइस, वीट, शुगर केन, मेज, पल्सेस एसेट. दूसरा इम्पॉर्टेंट सॉइल है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. ब्लैक सॉइल को इन सीटू सॉइल भी कहा जाता है. In situ is a Latin word
which means they found where they are formed. यानी कि ये उस जगह पे पाया जाता है जहाँ उसका फॉर्मेशन होता है. एंड ये जो है इसका ये जनरली डेक्कन प्लेटेज के एरिया में सबसे अधिक पाया जाता है. इसका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज़ बाय द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, और इसीलिए इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, क्योंकि इसमें आयरन, मैग्नीशियम और ह्यूमस की कुछ अमाउंट में पाया जाता है. ब्लैक सॉइल मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि इसके कलर से ही पता चलता है कि इसका कलर जो है वो डीप ब्लैक होता है. एंड दिस इज़ क्लेई सॉइल बिकॉज इट इज़ नोन फॉर इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और इसीलिए यह कॉटन के ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज द प्लांट ऑफ द कॉटन रिक्वायर्ड वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब इसको क्रॉप किया जाता है, जब इसको बोया जाता है, उगाया जाता है, तो यह पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है. गर्मियों में इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हवा है वो इसके अंदर आ जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है. और जब ये गीला रहता है ड्यूरिंग द वेट, इट बिकम्स स्टिकी, चिपचिपी हो जाती है. इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाश काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बट इट इज़ लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस. ब्लैक सॉइल कॉटन के खेती के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. कॉटन के अलावा इसमें शुगर केन, वीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एसेट्रास की भी खेती की जाती है. थर्ड इज लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड with the alternate high temperature and heavy rainfall conditions. Laterite soil एक leach soil है. I think you know the meaning of leaching. Leaching is the process in which the nutrients which are present in the soil is washed away by the heavy flow of water. ये हैवी रेनफॉल की वजह से क्या है कि जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो वॉश्ड हो जाते हैं, और इसीलिए ये लेस फर्टाइल हो जाती है. लेटेराइट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स. तो इसका क्या ये है कि सूखने के बाद यह काफ़ी मिट्टी जो है वो ब्रिक्स के जैसी हार्ड हो जाती है. इट बिकम वेरी हार्ड व्हेन इट्स ड्राई, एंड दैट्स व्हाई द लेटेराइट सॉइल इज़ यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज. क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि सीमेंट में जब पानी पड़ता है तो यह काफ़ी कड़ा हो जाता है, तो ये लेटेराइट सॉइल से ही बनता है. Laterite soil generally Western Ghats, Eastern Ghats, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Odisha, Assam, Meghalaya and some parts of West Bengal में पाया जाता है. तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यह लेस फर्टाइल सॉइल होती है और यह पोर्स एंड कॉर्स होती है. इसमें आयरन ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश एंड ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है और सूखने पर यह हार्ड हो जाती है। बट विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इसको एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल बनाया जा सकता है और some types of crops can be grown in these soils like tea, coffee, rubber, cashew, coconut, etc. Next is arid soil or your desert soil. ये ज़्यादातर ड्राई और सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड एक्शन ऑफ विंड की वजह से होता है और इसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए यह नेचुरली लेस फर्टाइल सॉइल होती है। जनरली ये वेस्टर्न राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, द साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा के एरिड एरियाज में पाया जाता है। इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है और यह सैंडी और पोरस होती है। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, साथ ही साथ इट इज़ लैक ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और कई स्थानों में इसमें जो सॉल्ट कंटेंट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे यह सैलाइन सॉइल जैसी हो जाती है। विथ इरिगेशन एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इस तरह के सॉइल को एग्रीकल्चर के लायक बनाया जा सकता है। इसमें मेनली जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो बाजरा, ज्वार, ग्वार, बार्ली एट्सेट्रा। और ये इसलिए क्योंकि ये जितने भी क्रॉप्स हैं, बाजरा, ज्वार एंड बार्ली, दे रिक्वायर्ड लेस वाटर और साथ ही साथ यह एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल मेनली हिलीज एंड माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं एंड दिस इज़ फॉर्म्ड by the weathering of rocks and decomposed leaves and organic matter. ये जैसा बताया मैंने अभी तुरंत कि इसका जो फॉर्मेशन है वो वेदरिंग से के थ्रू होता है और लीव्स या ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से होता है। इस मॉन्टेनियस सॉइल क्लाइमेट, आल्टीट्यूड्स एंड नेचुरल वेजिटेशन के अनुसार बदलता रहता है। माउंटेनियस सॉइल जनरली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड वेस्टर्न घाट्स के जो हिलीस एरिया हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी रिच इन ह्यूमस। जो क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं दैट इज़ मेनली टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, पीच एंड प्लम। तो आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मधु's क्रिएटिव डायरीज।